हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुप्राज। जो हम लोग बात किए हुए थे लोग पिछले 2 लेक्चरों में, वो डायग्राम को फर्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेलाइज किए हुए थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके उसको पढ़े हुए थे। और नेक्स्ट जो लेक्चर है था वो हमारा वो टेस्टिस के ऊपर था। टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमस और सेमनीवेसिकल, ये सारे क्लियर किए हुए थे लोग कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे होती है और कैसे होती है, और इसका फ्लो ऑफ स्पर्म पढ़े हुए थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल, जो कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस यानी ये हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है कटा हुआ। ये क्या है हमारा, ये जो है ये हमारा सेमनीफेरस टिब्यूल्स है। ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है वो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है। क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल। ये क्या है? ऊपर वाला पार्ट ये आपको कवरिंग है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। जैसे ट्यूनिका वेजाइनालिसिस आता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आता है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस आता है। ये सारे हम लोग पिछले लेक्चर में डील किए हुए थे। इस बार हमारा लेक्चर में क्या है, सेमनीफेरस के बारे में एकदम डिटेलाइज कर लेंगे, जो कि आप कहीं से भी नीट में क्वेश्चन आ जाए एकदम फोड़ के रख दोगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग ये क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, और इसको बीच से काट दिया जाए तो वो कुछ इस तरीका से दिखने वाला है। तो इसी को हम लोग एकदम स्ट्रक्चरली पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो ये क्या है, ये जो है हमारा एक सेल है। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, एक सेल है, सेमनीफेरस टिब्यूल है। तो ये जो है ये वाले पार्ट ये सेमनीफेरस टिब्यूल है। तो इस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, तो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर फर्स्ट जो होता है ये तो हो गया हमारे सेमनीफेरस टिब्यूल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं इस चीज को। सेमनीफेरस टिब्यूल के ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेमनीफेरस के टिब्यूल के ऊपर वाले लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं उसके, और ये पूरे पार्ट को सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इसके अंदर क्या क्या होती है। ये जो रेड वाली है, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। ये जो रेड वाली पार्ट है, ये वाली रेड, ये जो है वो सर्टोलाई सेल होता है। कौन सा सेल होता है? सर्टोलाई सेल। ठीक है, फिर बात करें ये राउंड राउंड ये जो होता है येलो कलर की, ये येलो वाली, ये येलो वाले, ये जो पार्ट होता है ये स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? जहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हर एक इसमें का टर्म को हम लोग एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे स्पर्म बनती है। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया जो है। ठीक है, और बात करें फिर तो ये जो बात करें सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाहरी पार्ट में क्या होती है, तो जैसे हम लोगों को पता है सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर, ठीक है, 1 लोब के अंदर 1 से 3 क्या होती है? सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? तो यहाँ जो होती है लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी इसको बोलते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया हम लोग देखें, और क्या देखें? सर्टोली सेल देखें, इंटरस्टिशियल सेल देखें। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल के बाद क्या आती है? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो स्पेस है, ये खाली वाली स्पेस, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है। इट कंटेन लेडिंग सेल। ये क्या कंटेन करता है? लेडिंग सेल कंटेन करता है। जैसे ये हम आपको बताएं, इसमें लेडिंग सेल होती है। ठीक है, फिर और ये क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, लिम्फ, जो कि इन लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के बाद सेल भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो को WBC होता है। ठीक है, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है ये सारे सेल्स को। फिर बात करें तो ये क्या सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? देखो हम लोग क्या क्या अभी तक सेल पढ़ चुके हैं। सर्टोली पढ़ चुके हैं, ठीक है, सर्टोली पढ़ चुके हैं, लेडिक सेल पढ़ चुके हैं,
इंटरटीशियल स्पेस पढ़ चुके हैं, इंटरटीशियल स्पेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर बात करें तो अब क्या क्या अभी तक पढ़े हैं, तो ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है हमारी, सर्टोली सेल जो रिलीज करती है वो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, क्या रिलीज करती है सर्टोली सेल, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म तो बन जाती है लेकिन उसको मैच्योर कौन करता है, अंदर जो अंदर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन मैच्योर करता है सर्टोली सेल को, वो होती है आपको सर्टोलाई सेल। ये ध्यान रखिए, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है। आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आपको इपिडिडाइमस करता है, ये सारे चीज़ अलग अलग होंगी, ठीक है। तो जो जो ये बात हुई कि सर्टोलाई सेल क्या करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है, और लेडिंग सेल क्या करता है, तो वो रिलीज करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है। देखो, एंड्रोजन उस चीज़ को कहते हैं जिसको, जैसे में गेमिट को, कोई भी गेमिट हो, मेल गेमिट हो, फीमेल गेमिट हो, उस गेमिट को फॉर्मेशन वाले हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। तो इसलिए इसमें टेस्टोस्टेरोन होते हैं। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और सर्टोलाई सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं। फिर बात आती है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर आर एंड्रोजन, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पर्मेटोगोनिया इनटू स्पर्म। अब देखो बात ये है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है, एक मिनट हम आपको इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं रिजॉल्विंग, एक मिनट, फिर आपको हम बताते हैं। जैसे कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड्रोजन बाइंडिंग, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग आपको ये एंड्रोजन हो जाती है, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एंड्रोजन बाइंडिंग भी रिलीज करती है, ठीक है। तो सर्टोली सेल क्या रिलीज किया, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। लेडिक सेल क्या रिलीज किया, वो एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा तो स्पर्मेटोगोनिया को जाकर स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, ये साइट ऑफ द हमको पता है, ये साइट ऑफ द क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या होता है, यहाँ स्पर्म बनती है, फॉर्मेशन यही होती है स्पर्म की, ठीक है। तो स्पर्म कब बनेगी, जब लेडिक सेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा फिर आपको स्पर्मेटोगोनिया जो है, क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाएगा। फिर बनाने के बाद क्या आती है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बनाने के बाद ये मैच्योर करता है, क्या करता है, स्पर्म जो मैच्योर करेगा स्पर्म बनाने के बाद, क्या बनाने के बाद, स्पर्म, ठीक है। जब स्पर्म बनाने के बाद ये रिलीज करेगा तो फिर स्पर्म मैच्योर होगा, ठीक है, क्या होगा, मैच्योर होगा। तो फिर हम लोग बात करने वाले हैं आगे वाले स्लाइड चीज़ की। तो अप्रॉक्स हम लोग देख चुके हैं, ये सारे चीज़ आई थिंक क्लियर होगा। एक बार समरी लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या अभी तक पढ़ा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, हम लोग को पता है एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, 1 लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो 1 2 3 जैसे इसमें भी है उसमें इसमें भी होगा, इसमें बस हम लोग एक को लेकर चल रहे हैं, एक के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो एक उसमें क्या मेन जो पार्ट होता है वो सर्टोलाई सेल होता है, ठीक है। सर्टोलाई सेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और एक और होता है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है जिसको इंटरटीशियल स्पेस कहते हैं। इंटरटीशियल स्पेस में लेडिंग सेल होता है। लेडिंग सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है और इसको स्पर्म बनाने के लिए मजबूर करता है। जब स्पर्म बन जाती है तो क्या आती है, सर्टोली सेल आती है और उस स्पर्म को मैच्योर करती है, यानी मैच्योर उस काबिल बनाती है ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। और सर्टोली सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के भी काम आती है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये जो है सर्टोली सेल वो ब्लड बैरियर का भी एक तरह के काम करती है। अब आगे इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है। तो बस एक ओवरव्यू है, चार्ट से आप समझ जाइएगा तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकिएगा, ठीक है। तो बात करिए एनसीईआरटी की एक डायग्राम है, क्या है ये, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये डायग्राम है, ठीक है। तो बात करते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया और इंटरटीशियल स्पेस, ये जो पार्ट होती है एक मिनट आपको हम दिखाते हैं,
ये जो पार्ट है, ये वाली पार्ट इंटरस्टिशियल सेल जिसमें होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। फिर इंटरस्टिशियल सेल के अंदर ये देखो, ये हमारी क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, हमारी स्पर्मेटोगोनिया का स्पेस है, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया के, ठीक है, सॉरी, सेमनीफेरस टिब्यूल है। ये क्या है, सेमनीफेरस, वन सेमनीफेरस टिब्यूल है। वन सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या हेल्प करता है, स्पर्म बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसको साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हेल्प करता है स्पर्म बनाने में, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से जब लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जब यहाँ ये जो है लेडिंग सेल जो रिलीज क्या कर दिया, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, तो स्पर्मेटोगोनिया के पास जाता है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। फिर आपको इसमें हम बताएंगे सेकेंडरी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, वो आगे वाले लेक्चर में हम लोग, आगे वाले स्लाइड पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो बना के स्पर्म बना देती है। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ये चेंज कर देती है स्पर्म में, तो ठीक है। जब ये स्पर्म चेंज हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया से, तो फिर क्या होता है, स्पर्म में जो सर्टोलाई सेल आता है, ठीक है। फिर सर्टोलाई सेल इसके पहले आ गया हो जाता है, तो फिर इसको स्टिमुलेट करके आपको स्पर्म, मैच्योर स्पर्म बना देता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए, तो ये हम आपको स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ऐसे ही यहाँ पे हो जाती है। तो फिर जिस सेल स्पर्म जो होती है वहाँ से अगर स्पर्म जुड़ा हो, ठीक है, स्पर्म जुड़ा हो, तो उस सेल को कहेंगे क्या, सर्टोलाई सेल। तो यहाँ देखो, यहाँ ये स्पर्म मिला हुआ है, स्पर्म मैच कर रहा है यहाँ पे, तो स्पर्म मिल रहा है, स्पर्म इससे अटैच है, यानी ये सर्टोलाई सेल है। ये सर्टोलाई सेल है, ये सारे सर्टोलाई सेल हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर बात आती है कैसे बनती है स्पर्मेटोजेनेसिस, होती कैसे है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, जो कि ब्रेन का पार्ट ये हमारा हाइपोथैलेमस है। क्या है ये, हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक जीएनआरएच रिलीज कराता है। ये पिट्यूटरी है, ये क्या है, पिट्यूटरी है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। तो जो खेल है इसमें एंटेरियर पिट्यूटरी का ही है, ये रेड वाले पार्ट का ही है। तो देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर इन जीएनआरएच। जीएनआरएच रिलीज तो करता है, जीएनआरएच करता क्या है, ठीक है। जीएनआरएच क्या करता है, वो ट्रिगर करता है एलएच और एफएसएच को फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी। ये जीएनआरएच आया, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि अब एंटीरियर पिट्यूटरी अब तुम निकलो, एलएच और एफएसएच। तो फिर एलएच निकलते हैं, फिर यहाँ से एलएच निकलता है, ठीक है। तो एलएच क्या करता है, यहाँ देखिए, फिर एक मिनट, एलएच क्या करता है, एलएच जो होता है उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये इसका और भी नाम है, क्या है, एलएच को ये भी बोलते हैं। तो एलएच जब निकला, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच निकला, फर्स्ट क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी में गया और स्टिमुलेट किया, बोला कि एलएच अब तुम निकलो, ठीक है। जब एलएच सीक्रेट हुआ, तो एलएच निकलने के बाद फिर क्या हुआ, जो एलएच है वो स्टिमुलेट कर देता है लेडिंग सेल को। लेडिंग सेल कौन का, जो सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर वाले पार्ट में होती है, ठीक है। बाहर वाले पार्ट में जो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होती है, जिसको लेडिंग सेल कहते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देता है। जब स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो हम आपको बताए थे ना कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि स्पर्मेटोगोनिया को हेल्प करता है आपको स्पर्म फॉर्मेशन करने में, ठीक है। तो फिर बात करें, टेस्टोस्टेरोन बन तो गया, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दिया लेडिंग सेल ने, फिर स्टिमुलेट क्या करता है,
तो टेस्टोस्टेरोन जब बन जाता है तो वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया आपको डिप्लॉयड होती है यानी 2n होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्पर्मेटोगोनिया जो कि हम लोग आपको दिखाएं स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, जो कि आपको सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होता है, ठीक है। और आपको फिर ये सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होता है, और ये जब स्टिमुलेट किस चीज़ से होता है, आपको टेस्टोस्टेरोन से स्टिमुलेट होता है। फिर जब स्टिमुलेट हो जाने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाता है यानी 2n बनाता है। फिर भी वो अपने आप को मियोसिस करके मेंटेन रखता है। फिर आपको क्या, ये फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहाँ जो है स्पर्मेटोगोनिया जो है वहाँ हैप्लॉइड हो जाती है, ध्यान रखिए हैप्लॉइड हो जाती है, ठीक है। हैप्लॉइड होने के बाद क्या बनती है, स्पर्मेटिड्स बन जाती है, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन जाती है। स्पर्मेटिड्स के बाद यहाँ तक तो हम लोग का प्रोसेस LH का काम होता है, यहाँ तक स्पर्मेटिड्स तक तो ला देता है LH जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया जो है लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। तो उसके बाद से ये 2-3 प्रोसेस है। उसके बाद से जो हम बताए हुए थे कि LH और FSH दोनों रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। जो FSH होता है जिसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो स्पर्मेटिड्स के पास जाता है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स बन चुका होता है तो FSH जो होता है वो स्पर्मेटिड्स के पास आता है और स्टिमुलेट करा के उसको स्पर्म बना देता है। अरे भाई स्पर्मेटिड्स अनमेच्योर है, स्पर्मेटिड्स जो है वो अनमेच्योर है। तो स्पर्मेटिड्स जब अनमेच्योर FSH आया और स्पर्म बनाया तो उसको मैच्योर करके स्पर्म ना बनाया, तो इसलिए FSH को मैच्योरेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। FSH आर चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, FSH are change into spermatozoa. This process called spermatogenesis. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और डायग्राम, एकदम खूबसूरत से डायग्राम लेने वाले हैं जो कि NCERT में दिया हुआ है हम पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वाल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद आपको क्या आता है, ये वाले पास प्राइमरी ये स्पर्मेटोसाइट्स, क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या आता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या आते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के स्पर्मेटिड्स आ जाते हैं। आपको इधर है स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और स्पर्मेटिड्स के अलावा ये जो हैं, जो कि ये अलग अलग जो हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है आपको, सर्टोलाई सेल, क्या है, सर्टोलाई सेल न्यूट्रिशन और ब्लड बैरियर के भी काम करते हैं, ठीक है। ब्लड बैरियर का भी काम करते हैं, जिससे स्पर्म अटैच हो उस चीज़ को, उस सेल को क्या बोलते हैं, सर्टोलाई सेल, ठीक है। सर्टोलाई सेल, ये भी सर्टोलाई सेल, ये भी सर्टोलाई सेल, ठीक है, ये भी सर्टोलाई सेल, ठीक है। तो ये आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये डायग्राम NCERT को आपको हर चैप्टर की क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर बात करें आगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वही जो हम बताए हैं, ईच टेस्टिस हैज़ about 200 to 250 compartments called testicular lobules. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर बात करें ईच लोब्स कंटेन 1 से 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो हमको बताएं 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। फिर बात करें लेंथ इन 1 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमनीफेरस की लेंथ क्या होती है, जो कॉइल्ड होती है उसकी 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर बात करें ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइनेड ऑन इनसाइड द 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो अंदर जो सेल होती है, जो अंदर सेल होती है कौन से, सर्टोलाई सेल, स्पर्मेटोगोनिया होती है, तो वो 2 टाइप की जो सेल होती हैं वो होती हैं, ठीक है। फिर बात करें
तो आपको मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया है, और बी जो है आपको सर्टोलाई सेल। 2 सेल हम आपको अभी बताए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैच्यूरेशन का काम करता है, ये फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। फिर बात करें फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल, ठीक है, फंक्शन क्या है सर्टोलाई सेल का। तो सर्टोलाई सेल का जो फंक्शन है वो दिस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो स्पर्म होती है उसको स्ट्रक्चर एक सपोर्ट देती है, न्यूट्रिशन देती है, प्रोटेक्शन और डेवलपिंग ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है, ठीक है। फिर बात करें दीज एक्ट्स ऑफ ब्लड बैरियर, स्पर्म बैरियर, जैसे में अब देखो डब्ल्यू सी बी क्या समझेगा कि ये तो हैप्लॉइड है, ठीक है, ये हमारे बॉडी का ये तो पार्ट है नहीं, तो आएगा तो स्पर्म को क्या कर देगा, डीजेनरेट कर देगा, यानी उसको किल कर देगा, उसको खा जाएगा, फैगोसाइड कर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर खा जाएगा तो फिर स्पर्म बनेगा नहीं, कि इसलिए जो सर्टोलाई सेल होता है वो ब्लड बैरियर का काम करता है। जैसे में ब्लड से आपको न्यूट्रिशन लिया, स्पर्म को दिया, और स्पर्म का वेस्टेज प्रोडक्ट जो है वो आपको ब्लड को दिया, यानी ये बीच का काम करता है, ये लेन देन का काम करता है, ठीक है। फिर बात करें तो फेगोसाइडेट्स इम्यून इमेच्योर स्पर्म, फेगोसाइड्स, ये फेगोसाइड्स भी होता है, क्या होता है फेगोसाइड्स। फेगोसाइड्स का मतलब है अगर सर्टोलाई से अगर कोई स्पर्म इमेच्योर है, वो कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो क्या कर जाता है, वो फेगो उसको खा जाता है, यानी उसको फेगोसाइड कर जाता है, खा जाने के बाद खा जाता है और उसके न्यूट्रिशन बना लेता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दीज सीक्रेट्स, सर्टोलाई सेल क्या क्या सीक्रेट्स करते हैं, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, ठीक है। फिर इनहिबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिन FSH। फिर सर्टोलाई सेल रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, सर्टोलाई सेल रिलीजिंग स्पर्म मैच्यूरेशन, जो कि हम आपको बताए हैं, क्या स्पर्म मैच्यूरेशन, एंड्रोजन बाइंडिंग और FSH, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल, ठीक है। तो बात करते हैं ये इनहिबिन क्या है, ये तो हमको पता है, ये हेल्प करती है आपको फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ आपको स्पर्मेटोगोनिया टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। लेकिन सर्टोलाई सेल स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर ये भी हमको पता है, लेकिन इनहिबिन क्या है ये जरूरी है हमको जानना। तो बात कर रहे हैं नेगेटिव फैक्टर, इनहिबिन से पता ही चलता है ये कुछ कहीं ना कहीं ये इनहिबिट कर रहा है किसी चीज़ को। तो जब इनहिबिट कर रहा है तो ये करता क्या है, ठीक है। तो जैसे में हम लोग फिर से लेते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का पार्ट जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, GnRH निकालता है एंटेरियर पिट्यूटरी को, ये हम सबको पता है। जब ये एंटेरियर पिट्यूटरी को GnRH रिलीज़ किया, फिर क्या हुआ, LH और FSH रिलीज हुए, क्या हुए, LH और FSH रिलीज हुए। जब रिलीज होने के बाद LH क्या करता है, आपको लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, लेडिंग सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने के बाद फिर FSH क्या करता है, सर्टोलाई सेल को स्टिमुलेट करता है, और सर्टोलाई सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर और इनहिबिन, ये सारे चीज़ें रिलीज कर देता है, ठीक है। जब ये रिलीज कर देता है तो मेन प्रॉब्लम है कि ये तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करा देता है, ये सारे मिलके जैसे में हम लोग पढ़े हैं लोग पिछले वाले लेक्चर में, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर और टेस्टोस्टेरोन बना के स्पर्म बना देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्या करता है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो है अब हमेशा ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा नहीं, हम हमेशा जो मेल जो होंगे वो हमेशा तो स्पर्म बाहर तो आएगा नहीं, तो हमेशा तो स्पर्म बनेगा नहीं, तो इसलिए इसको कोई रोकने वाला भी तो चाहिए। तो इसलिए ये इनहिबिन काम करता है रोकने का, क्या काम करता है, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ FSH। जब FSH नहीं, अगर ये सर्टोलाई सेल FSH को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा FSH को, तो भाई सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कौन करेगा, स्टिमुलेट ही कोई नहीं करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होगी, ये सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी लेकिन मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो फिर बात करते हैं तो LH क्या रोल करता है,
तो एलएच जो है, माने जो एलएच वाले को कौन इनहिबिट करता है, तो एलएच जो है टेस्टोस्टेरोन को नेगेटिव फैक्टर दिखाता है, टेस्टोस्टेरोन को नेगेटिव फैक्टर दिखाता है। देखो क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एलएच को भी नेगेटिव बोलता है कि भाई अब हमको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करनी है, अब तुम रुक जाओ। तो एलएच को बोलता है और जीएनआरएच को रोक देता है। जब जीएनआरएच मेन ही रुक जाएगा, जब हाइपोथैलेमस के कोई सिग्नल ही नहीं आएगा पिट्यूटरी को, तो ना एफएसएच रिलीज होगा ना एलएच रिलीज होगा, तो ना ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, यानी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब ज़रूरत होता है तभी ये फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनिबिन जो होता है वो इनिबिट सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन आर इनिबिट एलएच जो होता है, एलएच एंड जीएनआरएच थ्रू नेगेटिव फैक्टर। देखो इनिबिन जो होता है वो इनिबिट कर देता है किसके सिक्रेशन को, एफएसएच को सिक्रेशन को, और टेस्टोस्टेरोन किसको इनिबिट कर देता है, एलएच को और जीएनआरएच को। तो इस तरीक़ा से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है जब ज़रूरत ना होती है तब। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपको जैसे में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी होती है कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं तो क्या होती है, ये सारे चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एकदम इम्पोर्टेंट वाली चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि एकदम नीट में फोड़ के रख देगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।